कौन सी पार्टी को लाने, कौन सी को लाने। अभी महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव हुए जिसमें कि हमारी पार्टी ने 70 सीटें लेकर आए हैं और हम ये चाहते हैं कि दिल्ली में भी ऐसा हो। और उसको देखते हुए आने वाले टाइम में जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें हम अच्छे से अग्रसर हो। बाकी खलील साहब बैठे हुए, हम चाहूँगा कि आप बैनर पे देख रहे हैं बीजेपी शासित नॉर्थ एमसीडी में एमसीडी ने 2500 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। उसके विषय में हम आपको बताना चाहते हैं 2500 करोड़ रुपए वो आपके और हमारे पैसे थे जो टैक्स के रूप में हम भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद को देते थे। उन्होंने एमसीडी के कर्मचारियों की सैलरी ना देकर 2500 करोड़ रुपए का गबन कर दिया। और आपको मैं बताना चाहता हूँ इस हिंदुस्तान में 3 तरीके की सरकार चलती हैं, एक केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एमसीडी में नगर निगम की सरकार। जिसने 2500 करोड़ रुपए का आपका और हमारे पैसा उसका घोटाला किया है और उन पैसों से एमसीडी सफाई कर्मचारियों की सैलरी देनी थी, उनकी सैलरी नहीं दी। अब अरविंद केजरीवाल जी के आगे, दिल्ली सरकार के आगे सैलरी का रोना रोते हैं। इसलिए आपके मोहल्ले की सफाई नहीं होती, आपके मोहल्ले में नालियां ओवरफ्लो रहती हैं, जिसके लिए आपने एमसीडी के निगम पार्षदों को चुना। 15 सालों से आप चुनते आ रहे हैं। एमसीडी मोस्ट करप्शन डिपार्टमेंट बना के रख दिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। तो आने वाले दिनों में आपको नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार को चुनना है। और जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने अच्छा काम करके दिखाया है, नगर निगम में भी अच्छा काम करके दिखाएंगे अगर आप नगर निगम में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। हम लोग यहाँ गांधीनगर के रहने वाले हैं और हमने ये देखा है कि आज से कुछ दिन पहले यहाँ गलियों में जो नाली है हमारी, इसमें दवाई छिड़कने के लिए आते थे। आज कोई आता है आपके यहाँ दवाई छिड़कने के लिए? नहीं आता ना कोई। पहले उसकी क्या नाम है, हमारे घरों में दवाई देने आते थे कूलर की, वो भी नहीं आता कोई। पहले आवारा कुत्ते वगैरह जो घूमते थे इनको पकड़ कर ले जाते थे, वो भी नहीं आता कोई। वो सब चीज़ इन्होंने भ्रष्टाचार के अंतर्गत ये सब खत्म कर दिया गया है। और आपने देखा है कि हम मकान बनाते हैं तो मकान पर हमसे पैसा तय किया जाता है कि इतना पैसा जाएगा लेंटर पर। ऐसा कोई आदमी है आप में से कि जो लेंटर, जिसने लेंटर डाला, मकान बनाया, उससे पैसा ना लिया गया? लिया जी, सबसे लिया गया है। आप लोग खुद जानते हैं कि हमारे यहाँ आज वो जो हॉस्पिटल हैं, जो एमसीडी के हॉस्पिटल हैं, वो एमसीडी के हॉस्पिटल या स्कूल बंद होने के कगार पर हैं। क्यों बंद होने के कगार पर हैं? कि इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है इसमें एमसीडी में कि हम टीचरों की तनख्वाह नहीं दे सकते। ये एमसीडी वाले टीचर की तनख्वाह नहीं दे सकते, डॉक्टर की तनख्वाह नहीं दे सकते, सफाई कर्मचारी की तनख्वाह नहीं दे सकते। सफाई कर्मचारी परेशान हैं, उनके सबके घर में शादी ब्याह कोई ना कोई प्रोग्राम होता है, वो कहाँ से करे जब 2-4 महीने उसके तनख्वाह नहीं मिलेगी? उसका अपना गुजारा होना बड़ा मुश्किल है। तो इस तरीके हमारे यहाँ इन्होंने इतना भ्रष्टाचार कर दिया। ये 2500 करोड़ का तो क्लियर घोटाला सामने आया है और बाकी जो घोटाले हैं वो जो उजागर नहीं हुए हैं वो अलग हैं। तो इसलिए सभी लोगों को ये देखना है हमारे यहाँ कि भाई हमको आने वाला जो चुनाव आ रहा है, अब एमसीडी का जब भी आएगा एमसीडी का चुनाव, तो हमें नगर निगम में किसी भी सूरत में ऐसी भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी के जो निगम पार्षद यहाँ चुने हुए हैं इनको उखाड़ के फेंकना और हमें आम आदमी को जिताना। जिस तरीके दिल्ली सरकार आज आपकी महिलाएं जितनी भी बस में जाती हैं, आपको उसमें बसों में किराया नहीं देना पड़ता, फ्री कर रखा है। और स्कूल बढ़िया कर दिए गए हैं, हॉस्पिटल अच्छे कर दिए गए हैं, बिजली हमारी 200 यूनिट फ्री है, एक तरफ लगवा, और पानी फ्री है हमारा। तो उस तरीके से हमको अगर एमसीडी में आप चुन के लाते हैं तो यही काम, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और एमसीडी में दिल्ली सरकार और एमसीडी में जो आम आदमी के चुने जाएंगे वो आपकी पूरी मदद होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ में कोई जैसा अब हो रहा है। आप मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाने जाएं, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जाएं, आप किसी चीज़ में जाएं, वहाँ जाकर देखें कि क्या हाल है। वहाँ बिना पैसे के कोई चीज़ आपसे कोई बात करने को राजी नहीं है एमसीडी दफ्तर में।
तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सब लोगों को ये ध्यान में रखना है कि हमें किसी भी सूरत में बीजेपी को एमसीडी में नहीं आने देना। धन्यवाद। जय भीम। मैं आप लोगों को कुछ ये बात बताना चाहता हूँ कि जो एमसीडी है ना, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हमारी जो है, हम 75वें स्थान पर हैं। हम दिल्ली में सफाई के स्थान में अगर हम जाते हैं तो हम 75वें स्थान पर आते हैं कि दिल्ली में साफ़ सफाई 75वें स्थान पर होती है, सबसे नीचे। क्यों? राजधानी है, देश की राजधानी होते हुए भी 75वें नंबर पर आई, तो सब कौन जिम्मेदार है? दिल्ली सरकार नहीं जिम्मेदार। इसकी जो जिम्मेदार है वो एमसीडी जिम्मेदार है। भाइयों, मैं विदेशों में भी गया हूँ, देश में भी गया हूँ, बहुत से शहर देखे मैंने। चंडीगढ़ देखा है, उज्जैन देखा है। वहाँ झाड़ू कब लग जाती है लोगों को ये मालूम नहीं है, सफाई कब हो जाती है लोगों को मालूम नहीं पड़ता कि झाड़ू कब लग जाती है। हमारी दिल्ली में आप सफ़ेद शर्ट पहन लो, 2 घंटे के अंदर सफ़ेद शर्ट काली पड़ जाएगी। अगर आप पूरी राउंड में निकल गए तो, घूमने निकल गए कपड़े, बाहर चले जाओ आप 3 दिन तक शर्ट पहने रहो तो काली भी पड़ जाए। रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार में तो ये इतना लोग करते हैं कि अपने ही कैंडिडेट को, जो पिछला कैंडिडेट, जैसे मान लो कंचन माहेश्वरी जी हैं, अच्छे वोटों से जीती हैं, लेकिन दोबारा टिकट नहीं मिलेगी इन्हें, क्योंकि इन लोगों को पता है कि इतना भ्रष्ट कर चुकी है ये कि अगर हम दोबारा इसको टिकट देंगे तो इस पर जाने पे जूते भी पड़ सकते हैं, हो सकता है इसके साथ। तो इसलिए ये बीजेपी वाले क्या करते हैं कि हर 5 साल में अपना कैंडिडेट चेंज कर देते हैं। कैंडिडेट यूँ चेंज कर देते हैं कि हर किसी मकान हर इंसान बनाता है, कोई 10 गज बनाए, कोई 50 गज बनाए, कोई 500 गज बनाए। हर किसी मकान पर एक रेशो तय है इनका कि भाई 50,000, 10,000, 20,000 ये पर लेंटर पे लेते हैं। गरीब आदमी यहाँ अपने मकान का एक बार को प्लस्तर नहीं कराएगा, लेकिन इन्हें लेंटर पे पुलिस वालों को व एमसीडी वालों को पैसे ज़रूर देता है। तो हम लोग चाहते हैं कि आप, जैसे हमने दिल्ली सरकार में अपने बिजली फ्री कर रखी है, पानी फ्री कर रखा है, तो इन लोगों को हम चाहते हैं कि अगर हम एमसीडी में भी आएँ तो आपका लेंटर जो डलता है ये सब रिश्वतखोरी बंद हो। बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र और तो और जो बुजुर्ग हमारे ख़त्म हो जाते हैं उनके डेथ सर्टिफिकेट आप एमसीडी में बनवाने जाओ तो वहाँ भी धांधलेगिरी चलती है, रिश्वतखोरी, वहाँ तक भी, वहाँ भी 1,500 रुपये मांग लेते हैं लोग। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में पूर्ण रूप से हमें आम आदमी पार्टी को समर्थन करें और हम आपकी जो भी गंदगी है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। और हमारे बीच में ये गांधीनगर विधानसभा से वार्ड अध्यक्ष रवि शर्मा जी और हमारे संगठन मंत्री जी हैं जुगल जी, और हमारे सुभाष खेड़िया जी हैं जो SC ST और हमारे ये जितेंद्र जी हैं। मैं सबका धन्यवाद करती हूँ, आप सब लोग यहाँ पे आए हो। और मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जो हमारे एमसीडी में भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसके खिलाफ हमें क्या क्या करना चाहिए। हमारी एमसीडी में कितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं आप लोगों ने देखा होगा। हमारे यहाँ कूड़े के ढेर पड़े होते हैं, जब हम उन लोगों से कहते हैं कि भी कूड़ा उठा के लाओ, लेकिन हमसे वो लोग पैसे मांगते हैं जब कूड़ा उठाते हैं। और हम कहीं पे भी थोड़ा सा भी मलबा पड़ा होता है तो एमसीडी वाले फ़ौरन आ जाते हैं कि हम आपका चालान काटेंगे, लेकिन गरीब कहाँ से देगा? वो तो मकान का थोड़ा सा भी अगर काम कराता है ना, थोड़ा सा भी मलबा पड़ा होता है फ़ौरन आ जाते हैं चालान काटने के लिए। और छोटे छोटे हमारे यहाँ पे छोटे बिजनेस खोल रखे हैं तो वहाँ पे चालान काटने आ जाते हैं। बेचारे गरीब लोग कहाँ जाएं? इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी एमसीडी जो 15 सालों से भ्रष्टाचार कर रही है, हमें उससे मुक्त होना है। तो हम उससे मुक्त कैसे कर सकते हैं? हम आम आदमी पार्टी को ला के हम अपनी एमसीडी से इसको मुक्त करा सकते हैं, बीजेपी मुक्त करा सकते हैं। हमारे जो आम आदमी पार्टी के CM केजरीवाल जी हैं, उन्होंने हम लोगों के बहनों के लिए कितने अच्छे काम करे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पानी का बिल कितना आता था, बत्ती का बिल आता था, जो कि हम लोग नहीं भर पाते थे। बसों में जाते हैं, बसों का किराया लगता था, गरीब लोग पहले किराया सोचता था तब कहीं जाता था, लेकिन आज अपने बहनों की माताओं की जेब में पैसे ना हो फिर भी वो अपनी ट्रेवल कर सकती हैं।